हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एपी के बारे में पढ़ा था, टिप्स कुछ ट्रिक्स पढ़े थे। आज हम 5.1 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट एक्सरसाइज के कुछ रिपीट्स करते हैं कि आपको कोई डाउट्स ना हो। इसलिए देखते हैं पहले कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं एपी में और हम इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एपी लिख लेते हैं। तो मैंने एक एपी लिख ली है। इस एपी में, इस सीक्वेंस में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। हमारी फर्स्ट टर्म जिसे हम ए बोलते हैं, हमारे पास डी होता है जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, अपनी नेक्स्ट टर्म से हम अगर फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, मतलब हमारी जो सेकेंड टर्म है उसमें से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने ए और डी निकाल लिया है। हर पर्टिकुलर स्टेप को हम टर्म्स बोलते हैं। हमारे पास एपी है। अब हम इस एपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर हमें nth टर्म निकालनी होगी या nth टर्म पर वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 5.1 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। आइए से रीड करते हैं। The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15। वो कह रहा है कि अगर टैक्सी फेयर का जो किराया है, टैक्सी का जो फेयर है, किराया है, वो हर किलोमीटर पर फिक्स रहता है तो ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर पे 15 रुपीज है हमारे। ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो अगर हम फर्स्ट किलोमीटर पर 15 रुपीज का चार्ज करते हैं और उसके बाद आप हर किलोमीटर पर 8 रुपीज चार्ज करते हैं, तो वो क्या होता है, एडिशन होता जाता है उसमें। मान लीजिए आप एक टैक्सी में बैठे, तो आपने जो टैक्सी का फेयर है फर्स्ट किलोमीटर जाने पर 15 रुपीज पे किया, प्लस जब आप 2 किलोमीटर गए तो वो कह रहा है कि एडिशनल किलोमीटर, हर किलोमीटर आगे जाने पर आपको 8 रुपये एडिशनल देना पड़ेगा। मतलब आप जैसे ही 2 किलोमीटर गए तो 15 में 8 ऐड हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 23। देन यहाँ पर अगर आप 3 किलोमीटर गए तो उसके बाद फिर से आप 8 को ऐड कर देंगे। तो 8 को जब हम फिर से ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 31। देन फिर 4 किलोमीटर अगर आप गए और फिर से आपने 8 को ऐड किया तो आपके पास आएगा 39। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आप जितने किलोमीटर आगे गए तो वहां पर +8 आपने करा और यहाँ पर हमें एक एपी मिल गई 15, 23, 31 एंड 39 एंड सो ऑन। इसलिए क्योंकि आप पर किलोमीटर आगे जाते रहेंगे तो 8 रुपीज जो है वो ऐड होता रहेगा। यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन का पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का, ये हमारा एपी में है। हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि हमारा जो ये क्वेश्चन है ये एपी है या नहीं है। अगर है तो हमने उसका सीक्वेंस बताना है। इसी तरह अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, द amount of air present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। वो ये कह रहा है कि एक सिलेंडर में कुछ वैक्यूम का अमाउंट है और हर बार आप उसमें से 1/4 अमाउंट को निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था, अगर हमें सिर्फ ए गिवन है, यानी अगर हमें सिर्फ फर्स्ट टर्म गिवन है तो भी हम एपी नहीं बना सकते। अगर हमें सिर्फ डी गिवन है तो भी हम एपी नहीं बना सकते।
तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या बोला है क्वेश्चन में, हमसे कहा है कि आप उस सिलेंडर में से हर टाइम 1/4 वैक्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें यही नहीं पता कि हमारे सिलेंडर में कितना वॉल्यूम है, कितनी गैस है, तो यहाँ पर हमारी जो ये सीक्वेंस है ये एपी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो ये हमारी एपी नहीं है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, वो कह रहा है आपने एक कुआं खोदना है और उस कुएं को खोदने की जो कॉस्ट है फर्स्ट मीटर की वो आपको 150 गिवन है, मतलब आपको ए गिवन है। यहाँ पर हमें फर्स्ट किलोमीटर को फर्स्ट मीटर पे डिग करने की जो कॉस्ट है वो 150 गिवन है, और आप जितना आगे उसे गोदते जाएंगे, डिग करते जाएंगे, तो वो क्या होता जाएगा, +50 ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर भी हम ए बी बना सकते हैं क्योंकि हमें ए भी गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो इसको समझते हैं कैसे। फर्स्ट मीटर पर हमें 150 गिवन है कि अगर हम फर्स्ट मीटर डिग करेंगे तो 150 रुपीज की कॉस्ट है, और इसी तरह अगर हम मीटर को बढ़ाते जाएंगे, मीन्स अगर हमने 2 मीटर करा तो हम उसमें +50 कर देंगे, तो मतलब सेकंड मीटर पे हमारे जो रुपीस हो जाएंगे वो 200 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप 3 मीटर डिग करेंगे तो +50 देन 250, इसी तरह 4 मीटर तो +50 तो 300 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर भी हमने एपी बना ली। सो ये भी हमारे एक सीक्वेंस में है, एपी है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। The amount of money in account every year when 10,000 is deposited at the compound interest 8% per annum। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में डिफरेंस। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा जो फिक्स अमाउंट होता है इंटरेस्ट का वो जाता है हमेशा हर साल, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में वो इंटरेस्ट एवरी ईयर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर आपका कुछ रहेगा, सेकंड ईयर में चेंज हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप एपी को नहीं बना पाएंगे क्योंकि फिक्स रेट पर आप उसमें ऐड करने के बाद आप अपनी एक सीक्वेंस बना सकते थे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में यहाँ पर आप उसे एपी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें ए और डी गिवन है, मींस हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और हमें कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो यहाँ पर हमें एपी की 4 टर्म्स बतानी है क्वेश्चन में। तो बहुत सिंपल है, लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, एक बार हम फटाफट से यहाँ पर एपी बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास 10 गिवन है तो हम लिख देते हैं। अब हमने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को डी को अपने फर्स्ट टर्म में ऐड करते जाना है। तो जो टर्म आती जाएगी उस पर आप डी को ऐड करते जाएंगे तो हमारी एपी बन जाएगी। तो फर्स्ट टर्म में अगर हम डी को ऐड कर दें, अगर हम अपने फर्स्ट टर्म में डी को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, 20। तो हमारी सेकंड टर्म जो है वो है 20। देन अगेन आप +10 करेंगे 20 में 30, देन अगेन +10 करेंगे तो 40। इसी तरह आप आगे की टर्म्स निकाल सकते हैं। हमें सिर्फ 4 टर्म्स निकालने के लिए बोला है, तो हमारी जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं वो 10, 20, 30 और 40 है। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट में फिर से हमें ए और डी गिवन है तो हम एपी बनाते हैं। चलिए, फर्स्ट टर्म आपकी -1 हो गई। देन आप क्या करेंगे, डी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जब हम डी को फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट टर्म प्लस डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। इसे सॉल्व कर लो, -2 + 1/2 -1/2। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, -1/2। अगेन हमें क्या करना है, जो हमें टर्म मिली है उसमें फिर से हमने डी को ऐड कराना है। तो हम ऐड कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0। अगर हम इन्हें ऐड कराएंगे माइनस प्लस माइनस तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो
हमारे पास क्या आ जाएगा 0। देन अगेन हमें फोर्थ टर्म भी फाइंड करनी है, तो 0 में हम फिर से अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 1/2। इसी तरह से आप इसकी आगे की टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे ये बोला है कि हमें एक एपी गिवन है, एक सीक्वेंस गिवन है, यहाँ पर हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म और डी फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो बहुत सिंपल है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई 3 और डी किस तरह से निकालेंगे, हमारी सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास डी आ जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें तो हमारे पास -2 आएगा, जो कि हमारा डिफरेंस होगा। चेक करना है तो आप नेक्स्ट टर्म में से फिर से अपनी फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि पहले से एपी में है। क्योंकि हमें यहाँ पर ये नहीं बताना कि ये एपी है या नहीं है, यहाँ पर हमें ए और डी हमें बताना है कि ए और डी क्या होगा। तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी ए क्या हो जाएगा 1/3 और डी क्या होगा, हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करें तो माइनस करने पर क्या आएगा 4/3। तो यहाँ पर हमारा जो डी है वो 4/3 है, इसे भी चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए 9/3 माइनस 5/3, तो क्या आएगा फिर से 4/3। इट्स मीन ये एपी में है और हमारा डी और ए जो है वो हमने बता दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हमें 4 में क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये बोला है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारी सीरीज है वो एपी है या नहीं है। अगर है तो हमें उसके आगे की टर्म्स को लिखना है। तो पहले हम चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने का तरीका ये है, अगर आपका कॉमन डिफरेंस, ये मैं आपको लास्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ कि अगर आपका कॉमन डिफरेंस मीन्स डी जो है वो अगर सेम आ रहा है तो हमारा जो सीक्वेंस है वो एपी है। अगर वो सेम नहीं आएगा तो वो एपी में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम डी निकाल लेते हैं। 4 - 2 आ रहा है, 8 - 4 आ रहा है, 16 - 8 आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये एक एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस है वो हमारे सीरीज का अलग अलग है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ 2 का गैप है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 4 का गैप है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 का गैप है। तो ये हमारी एपी नहीं है। ये एपी तब होती तो सबका जो गैप है वो 2-2 होता या 4-4 होता या 8-8 होता, तो ये हमारी एपी होती। तो यहाँ पर इसका आंसर नो है, ये एपी नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें -10, -6, -2 और 2 गिवन है, तो इसे चेक कर लेते हैं। तो D मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा आपका प्लस का 4। चेक करते हैं। थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस करके 4 एंड फोर्थ टर्म को माइनस करके थर्ड टर्म से, तो यहाँ पर भी आ रहा है हमारा 4। तो स्टूडेंट्स ये सीरीज हमारे एपी में है। तो हमने ये पहले चेक कर लिया हमारे एपी में, हमें कॉमन डिफरेंस पता चल गया 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारी जो भी लास्ट टर्म हमें गिवन है इसकी, उसमें डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे। तो 2, अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे अपनी ए, 5 निकालेंगे तो 2 + 4 मीन्स 6। तो हमारी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो 6 होगी। उसके बाद 6 + 2 अगेन 8, सॉरी हमारा कॉमन डिफरेंस 4 है, 10
तो हमारी नेक्स्ट टर्म 10 हो जाएगी। इसी तरह से 10 प्लस 4 14, तो हमारी नेक्स्ट टर्म जो होगी वो 14 हो जाएगी। देन 14 प्लस 4 हमारी नेक्स्ट टर्म 18 हो जाएगी। तो ये हमारी हमने AP बना दी है और हमारे आगे की 4 टर्म्स भी हमने इसमें फाइंड कर ली हैं। सो ऑन डॉट डॉट लगा देना क्योंकि ये सीरीज आगे को बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हमारा 13 पार्ट में क्या है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो D इज इक्वल्स टू √6 माइनस √3 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही आएगा क्योंकि रूट्स की वैल्यू से हम कुछ भी बाहर नहीं ले सकते। 3 2 6 होता है, 3 1 3 हो गया। तो यहाँ पर रूट में कॉमन हमारे पास 3 है लेकिन पेयर में नहीं है। जब हमारे पास पेयर में होंगे तभी हम उन्हें बाहर ले सकते हैं। इसी तरह अगर हम चेक करें तो 9 माइनस √6 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको 3 माइनस √6 लिख सकती हूँ। फिर से कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। √12 माइनस √9 मीन्स यहाँ पर हो गया 3, अगर आप 12 की पेयरिंग करेंगे अंदर तो 4 3 तो यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा। √3 माइनस 3, 9 को मैं 3 लिख सकती हूँ, रूट में 9 है तो 3। तो यहाँ पर भी हमारा जो D है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये फिर से AP में नहीं है। तो हम इसे आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम आगे क्या ऐड करें या क्या माइनस करें कि हमारा जो AP है वो रेडी हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नो बोलते हैं क्योंकि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अगला पार्ट है इसका 4th का 10th पार्ट। तो इसे भी चेक करते हैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस के साथ। D इज इक्वल्स टू 2A माइनस A, तो A 3A माइनस 2A A 4A माइनस 3A A। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। तो ये हमारा जो सीक्वेंस है ये AP में है, तो हम इसकी आगे की 4 टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं। 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए अगर मैं 4A में अपने कॉमन डिफरेंस को ऐड करूं तो मेरे पास 5A आ जाएगा, तो अगली टर्म 5A है। इसी तरह 6A 7A और 8A एंड सो ऑन। तो ये है हमारा AP की एक्सरसाइज नंबर 5.1 जिसे हमने सॉल्व कर लिया है। अगर किसी क्वेश्चंस को रिलेटेड आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, और हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए मुझे कमेंट कीजिए। ओके, टिल देन बाय।